Welcome बच्चों in another video from Nuhi's Biology. Today we will learn corrosion process. corrosion एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर का। चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री में ये आपका। तो इस corrosion प्रोसेस को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मोस्टली 1 और 2 मार्क क्वेश्चंस आते हैं। ये हमने डाल लिया है हेडिंग कोरोजन। बच्चों आपने मेटल्स तो पढ़े ही होंगे, आपको पता होगा मेटल्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ी है तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पता होगा। यानी मेटल्स यानी धातु और नॉन मेटल्स यानी अधातुएं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या हो गई, यह धातु हो गई। और जैसे कि सोना, चांदी यानी Ag, Au यानी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, ये सब के सब क्या हो गए बच्चों, ये मेटल्स हो गए। तो कोरोजन का हिंदी में मतलब क्या होता है बच्चों? कोरोजन का हिंदी में मतलब होता है जंक। किसी चीज़ पे बोल देते हैं ना इस पे तो जंक लग गया है, यानी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई है। कोई भी अनदर एलिमेंट आकर उसके सरफेस पे अटैच हो गया जिसके कारण उसके अंदर क्या आ गई है, इम्प्योरिटीज़ आ गई है। तो एक तरीके से मतलब क्या होता है कोरोजन का, जंक। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? मेन फोकस हमें कहाँ करना है, डिफाइन पे करना है। प्रोसेस बाय विच मेटल्स यानी धातुएं। मेटल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, धातुएं जो हीट की बहुत ही गुड कंडक्टर होती है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही अच्छी कंडक्टर होती हैं, यानी उनकी ऊष्मा को अपने अंदर क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। मेटल्स आर ईटेन अप बाय एक्शन ऑफ एयर, यानी एयर के द्वारा मेटल्स किसी भी अनदर के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। तो वो वाला चक्र क्या कहलाता है, कोरोजन। यानी वो वाला प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, कोरोजन कहलाता है। यानी एयर से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर लेते हैं, एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है जिसके साथ मेटल रिएक्ट करेंगे। अदर सब्सटेंस यानी अन्य पदार्थ। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जब कोई मेटल, अब हम इसको कैसे समझेंगे, मैं आपको इसे जनरली पहले मैं आपको इसके मतलब बता दूं। प्रोसेस बाय विच, यानी जिस प्रोसेस के द्वारा मेटल्स यानी धातु आर ईटन अप बाय एक्शन ऑफ एयर, यानी एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या अदर सब्सटेंस के द्वारा मेटल्स किसी भी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, वो वाला क्या कहलाता है, कोरोजन प्रोसेस कहलाता है। कोरोजन प्रोसेस को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडॉक्स। इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। किस तरीके की रिएक्शन होगी ये, रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में याद रखेंगे, यानी एक जनरल टर्म्स में, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, मेटल, या आप मेटल से लिख लीजिएगा। रिएक्ट किस किस से करेंगे बच्चों, यहाँ मैं छोटा छोटा लिखूंगी, एयर, वाटर, अदर सब्सटेंसेस। यानी ये इससे भी रिएक्ट कर सकता है, इससे भी रिएक्ट कर सकता है और इससे भी रिएक्ट कर सकता है। देन यहाँ से क्या बन जाएगी, मेटल ऑक्साइड भी बन सकती है। क्या बन सकती है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बन सकती है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड अदर कोई भी सब्सटेंस बन सकता है। तो ये वाली क्या कहला रही है, कोरोजन प्रोसेस कहलाती है। अब हमें क्या करना है, इसकी प्रिवेंशन यानी सावधानी क्या करनी होगी, यानी इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारी कुछ प्रिवेंशन है। वो प्रिवेंशन क्या होंगी बच्चों, जो प्रिवेंशन होंगी वो इस तरीके से होंगी। आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, यानी कोरोजन की प्रिवेंशन क्या है, कोरोजन प्रिवेंशन। कोरोजन की प्रिवेंशन क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस चीज़ पे या तो हमें करना होगा
प्रिवेंशन करने के लिए एक तो करनी होगा पेंटिंग, यानी पेंट करना होगा। आपने देखा होगा ना, लोहे के दरवाजे या खिड़कियाँ या कोई भी चीज़ होती है तो उस पर खंभे खड़े होते हैं या कोई भी, उस पर क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। और ऑयलिंग ग्रीस किया जाता है। आपने देखा होगा ना, जितनी भी मोटरसाइकिल हैं, साइकिल है, सब में क्या लगा होता है, ग्रीस लगा होता है या तेल लगा होता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि उन पे जंक ना लग जाए और वो वाहन चलना बंद ना हो जाए। आपने कार देखी होगी, जितने भी व्हीकल्स है, सभी व्हीकल्स में ऑयल यूज़ किया जाता है, ग्रीस यूज़ किया जाता है। क्यों? कोरोजन से बचने के लिए। अगर हम कोरोजन को नहीं इनसे प्रिवेंट करेंगे तो वो जो व्हीकल्स है वो चल नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये प्रोसेस ये लर्न रखने हैं। और एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेंटिंग। इलेक्ट्रोप्लेंटिंग यानी कोई भी इलेक्ट्रो एलिमेंट उस पर क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। उसकी वजह से भी कोरोजन को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कोरोजन को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके का एक इम्पोर्टेंट और प्रोसेस है। जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो क्या है, रेनसिडिटी। क्या है बच्चों, रेनसिडिटी। इसी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 1। रेनसिडिटी का मतलब पता है बच्चों आपको क्या होता है? रेनसिडिटी का मतलब होता है बासी होना। जब कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, बासी। हिंदी में सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, तभी हम उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको पहले हिंदी में मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, उसका मीनिंग बता रही हूँ क्या होता है। रेनसिडिटी का मतलब क्या होता है, अब हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे बच्चों। आपने देखा होगा ना, फूड रखा रहता है तो क्या हो जाता है, बासी हो जाता है। तो हम उसको कैसे क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उस रेनसिडिटी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। द स्पॉइलेज ऑफ फूड। क्या बच्चों, द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा फूड खाने का ख़राब हो जाना क्या कहलाता है, रेनसिडिटी कहलाता है। और इसके कारण क्या होगा बच्चों, फूड्स में क्या हो जाएगा, चेंजेस क्या क्या होंगे फूड्स में, यानी फूड में चेंजेस क्या होंगे, फूड चेंजेस बाय रेनसिडिटी। वो कौन कौन से चेंजेस होंगे, एक तो स्मेल चेंज हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, टेस्ट जो होता है। और एक क्या हो जाएगा बच्चों, कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। अब आप देखिएगा हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यानी रेनसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। रेनसिडिटी को सबसे पहले, रेनसिडिटी क्या होती है, द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन के द्वारा जो फूड स्पॉइल हो रहा है, जो ख़राब हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं, रेनसिडिटी कह रहे हैं। अब रेनसिडिटी के कारण क्या होगा, फूड में चेंजेस आएंगे, यानी फूड में कोई ना कोई तो चेंजेस जरूर आए, जब भी तो खाना ख़राब हुआ है। तो वो कैसे पता लगेगा, द स्मेल चेंजेस, टेस्ट चेंजेस और कलर चेंजेस, यानी उसकी सुगंध भी अजीब हो जाएगी, टेस्ट है वो भी बेकार टेस्ट आने लगेगा, और कलर है, कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखिएगा प्रिवेंशन, यानी इससे बचा कैसे जा सकता है, रेनसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रेनसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे फूड के अंदर। फूड के अंदर क्या किए जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट आर एडिड। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडिड। आपने देखी होंगी ना बच्चों, चिप्स होती है, कुरकुरे होते हैं, चिप्स कुरकुरे देखे हैं ना आपने, तो उनमें क्या किया जाता है, जो उनके पैकेट होते हैं
उनके पैकेट को रैप करते हुए, पैक्ड करते हुए क्या किया जाएगा, उसमें ऐड की जाएगी नाइट्रोजन। क्या की जाएगी, नाइट्रोजन ऐड की जाएगी, जिससे वो क्या हो जाएंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, यानी उनके अंदर सीलन नहीं आएगी। उनके अंदर उनको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाएगा, यानी एयर टाइट पॉलीथीन के अंदर उनको पैक कर दिया जाएगा। एयर टाइट पॉलीथीन यूज़ की जाएगी प्रिवेंट करने के लिए। और एडिशन किसकी होगी बच्चों, एडिशन होगी नाइट्रोजन की। किसकी एडिशन होगी, नाइट्रोजन की। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये लर्न रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो कहाँ यूज़ होती है, रेन एसिडिटी में यूज़ होती है फॉर फूड प्रिवेंशन। और एंटीऑक्सीडेंट के आप और नाम जान लीजिए, जो और एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने ये यहाँ पे टर्म यूज़ किया ना एंटीऑक्सीडेंट्स, तो एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम क्या होते हैं बच्चों, इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है BHA, क्या होता है BHA, और एक होता है BHT। क्या होता है BHA और BHT। तो BHA की फुल फॉर्म क्या होती है और BHT की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये आपको टर्म याद रखना है। ये क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। बस यहाँ पे क्या लगाना है आपको, टी की जगह टॉलुइन लगाना है, बाकी एज इट इज़ है, बाकी एज इट इज़ है। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट आपको बहुत ही अच्छे से रिमेंबर रखने हैं, BHA और BHT और नाइट्रोजन, जो कि रेन एसिडिटी में ये 3 प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, एक नाइट्रोजन, BHT और BHA। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं बच्चों और फिलअप में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो आपके कोरोजन और रेन एसिडिटी टॉपिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल भी है। तो आप इनको अच्छे से समझिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।